गाइज इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप क्रिएटिव पैटर्न्स बना सकते हैं यूजिंग टाइल पैरामीटर। अब ये पैटर्न्स असल में होते क्या हैं? सो गाइज मैं आपको डायरेक्टली पिंटरेस्ट पे लेके चलता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ सो दैट कि आपको पता लगे कि पैटर्न्स असल में होते क्या है। आपने कुछ इस तरीके के पैटर्न्स देखे होंगे जो सिर्फ एक टाइल से बने होते हैं और उनको मल्टीपल टाइम्स अगर लगा दो तो कुछ इस तरीके के पैटर्न बन जाते हैं, राइट? देख पा रहे हैं आप? मतलब सिर्फ एक ये बॉक्स डिज़ाइन रहता है। बेसिकली हर टाइल में जो हर बॉक्स के अंदर सेम ही आपका जो है डिज़ाइन रहता है एंड उनको मल्टीपल टाइम्स बिछा दो या मल्टीपल टाइम्स लगा दो तो कुछ इस तरीके के पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको डिज़ाइंस दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये इसके अलावा ये तो सारे ब्लैक एंड वाइट या फिर काफ़ी नॉर्मल कलर के जो पैटर्न्स है, बट स्टिल ये भी काफ़ी क्रिएटिव पैटर्न्स एंड काफ़ी यूजफुल है। तो ये बेसिकली जो टाइल फीचर है, ये टाइल पैरामीटर आप बोल सकते हैं, ये डिज़ाइनर्स के काफ़ी काम आता है। वेदर इट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर या क्लोथिंग डिज़ाइनर, जो क्लोथिंग के अंदर भी होते हैं उनको भी ऐसे कुछ इन्हीं तरीके के पैटर्न्स में काम करना होता है, राइट? उनका भी जो क्लोथिंग का डिज़ाइन होता है वो सिर्फ एक पैटर्न होता है, एक डिज़ाइन होता है और वही मल्टीपल टाइम्स अगर लगा दो तो कुछ इस तरीके के डिज़ाइंस क्रिएट हो जाते हैं, राइट? आपने देखे होंगे क्लोथिंग भी। तो इन्हें जनरेट अब कैसे कर सकते हैं आप? जो हमारे मिड जर्नी के अंदर हमें टाइल पैरामीटर करके एक फीचर मिलता है, उसकी मदद से आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, मैं सिंपली आपको मिड जर्नी के ऊपर ले चलता हूँ एंड दिखाता हूँ, राइट? यहाँ पे हम मिड जर्नी के ऊपर आ चुके हैं। अब एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं मिड जर्नी पे जाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ ये कवर कर देता हूँ कि जो ये पैटर्न्स क्रिएट करके देता है, ठीक है, वो सिर्फ एक इमेज आपको बना के देगा और आप किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से जो है उसको रेप्लिकेट करके या फिर रिपीट ऐड करके, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है, मेंशन कर रखा है, रिपीट करके उसको जो है आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो आपको मिड जर्नी की तरफ से मिलेगा वो सिर्फ एक टाइल मिलेगा, एक डिज़ाइन मिलेगा, उसको आप मल्टीपल टाइम्स जो है लगा सकते हैं कहीं भी, किसी भी सॉफ्टवेयर में, वेदर इट इज़ फोटोशॉप, कैनवा की मदद से जो आप कर सकते हैं या फिर कई थर्ड पार्टी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली इन पैटर्न्स को क्रिएट कर पाएंगे। जस्ट आपको इमेज को अपलोड करना है एंड बूम, पैटर्न आपके लिए बन जाएगा, राइट? तो चलिए सबसे पहले जो है पैटर्न हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल प्रॉम्प्ट डालूंगा, उसके आगे जो है पैरामीटर को यूज़ करूंगा, टाइल पैरामीटर को, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट इमेजिन कमांड लिया, प्रॉम्प्ट डालते हैं हम ग्रीन गार्डन, कुछ इस तरीके का हमने प्रॉम्प्ट डाला, ग्रीन गार्डन, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने डबल डैश एंड यहाँ पे लिख दिया टाइल, ठीक है? इतना ही जस्ट आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ये इतना सा आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड ये जो है वर्क कर देगा आपके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है, विद इन अ सेकेंड्स जो है जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड कुछ सेकेंड्स के अंदर जो है डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे जो है हमारा इमेज जनरेट हो चुका है। मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ एंड जो हमको पैटर्न देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके के मिल रहे हैं। उप्स, ये अगेन ये रहा हमारा डिज़ाइन, ठीक है? कई बार जो है डिज़ाइनिंग्स खो जाती है, राइट, चैट के अंदर। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके के इसने 4 पैटर्न्स निकाल के दिए हैं। आप किसी को भी अपस्केल कर सकते हैं एंड देन उसको यूज़ कर सकते हैं आगे डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया, ठीक है, सेकंड नंबर का। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपस्केल कर लेंगे। अपस्केल के लिए मेरे को क्या करना है, U2 पे क्लिक करना है, अपस्केल सेकंड वन, ठीक है? तो अपस्केल U2 पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको 4x नहीं करने वाला हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप 4x भी कर सकते हैं, बट मैं इसको 4x मतलब 4 गुना बड़ा नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये सिंपल मैंने यहाँ पे इमेज उठा लिया एंड इसको अब मैं यहाँ पे जो है सेव कर लेता हूँ, ठीक है? मैं ओपन इन ब्राउज़र एक बार कर लेता हूँ, यहाँ से जो है मैं सेव कर लूँगा इसे। मैंने इसे सेव किया, ये PNG फॉर्मेट में ये सेव हो रही है इमेज, ठीक है? मैंने यहाँ सेव कर लिया इसे। नाउ अब आपके पास जो इमेज है आ चुकी है, ठीक है? अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके इसको मल्टीपल टाइम्स प्लेस करके जो है आप एक पूरा पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है? बट अगर आप फोटोशॉप में भी जाएं तो थोड़े से एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा एंड मल्टीपल टाइम्स उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कैनवा के अंदर भी यही है और दूसरे अगर आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उनके अंदर भी यही है। तो मैनुअल चीज़ें काफ़ी हो जाती है, बट एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इस चीज़ को काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, जो कि है ये, ठीक है? सीमलेस टेक्सचर चेकर इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है? आप यहाँ इनकी साइड देख सकते हैं ये, ठीक है?
www.pychong या जो भी pychong.com, जो भी जैसे भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो ये आप URL डालेंगे और इस पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ सिंपली आपको करना क्या है, फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल पे जो है आपने जो इमेजेस डाउनलोड कर रखी है उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है एंड बूम, ये आपके लिए इस तरीके का पैटर्न बना देगा। अब ये देख पा रहे हैं आप, सिर्फ एक इमेज है ये जो हमने जनरेट किया और उसको ऐड करके कुछ इस तरीके का पैटर्न बन गया यहाँ पे, राइट। बिल्कुल सीमलेस पैटर्न बन गया, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे जस्ट इसको डाउनलोड बटन भी दिया गया, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं PNG फॉर्मेट में। अच्छी खासी क्वालिटी के अंदर जो है डाउनलोड हो जाता है, 9.5 MB आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसे ओपन किया एंड यहाँ पे इस तरीके का जो है पैटर्न हमारे सामने क्रिएट हो गया, राइट। और ये कैसे किया, सिर्फ एक हमने डिज़ाइन की मदद से, एक पैटर्न की मदद से, टाइल जिसे आप बोल सकते हैं, टाइल डिज़ाइन की मदद से, और उसी को मल्टीपल टाइम्स प्लेस करके। अभी आप मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर इस टूल की मदद से आप इसको ऑटोमेटेड वे में कर सकते हैं। जस्ट आपको फाइल सेलेक्ट करनी है एंड आपका डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार की मदद से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, जितना इधर ले जाएंगे छोटा होता चला जाएगा, जितना इधर ले जाएंगे बड़ा होता चला जाएगा, राइट। तो ये भी आपके हाथ में कंट्रोल है। आई होप आपको समझ आया होगा टाइल पैरामीटर का क्या यूज़ है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। ये मोस्टली डिज़ाइनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ पे वो अपने डिज़ाइंस को चेक कर सकते हैं किस तरीके का लगेगा उनका डिज़ाइन, या किस तरीके की उनका जो है आउटपुट निकल के आएगा। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं, राइट, यूजिंग टाइल पैरामीटर। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।